अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल मतलब कि मूल का मतलब होता क्या है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके से। तो यहाँ पे मूल का मतलब समझते हैं कि मूल होता क्या है। तो मूल हम उसको बोलते हैं जो कि x का जो भी मान होगा, यहाँ पे देखिए ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है ना। तो x का जो भी मान होगा वो क्या होगा, जो समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये लिखे हैं ना, उसको संतुष्ट करता हो। संतुष्ट मतलब कि सेटिस्फाई करता हो, तो वो द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। मान के चलिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हम कोई भी संख्या लेते हैं, तो उसको सॉल्व करने के बाद वो चीज़ जो है वो 0 के फॉर्म में अगर आ रहा है तो क्या हो रहा है कि उस चीज़ को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका एक मूल मान लीजिए कि x इक्वल टू अल्फ़ा अगर हम ले रहे हैं, तो x इक्वल टू अल्फ़ा अगर होगा तो वो क्या आ जाएगा आपका α², x के जगह ले रहे हैं अल्फ़ा, प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाएगा ना। तो ये इस टाइप का जब भी रहे, ये तो आपका मेन हो गया इसके टर्म में, और जो हम मूल लिए हैं अभी x इक्वल टू अल्फ़ा, और जो इससे बना है यहाँ पे जो बना है, ये जो बना है, तो ये क्या हो गया आपका, इसका मूल हो गया। मतलब अल्फ़ा यहाँ पे इसका मूल हो गया, मतलब अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी क्वेश्चन में बना के अभी हम समझाते हैं, फिर आप लोग समझ पाइएगा और आसानी से। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो इसको हम लोग मूल बोलते हैं। और जो हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े थे, है ना, बहुपद में क्या होता था, इसी को हम लोग बोलते थे शून्यक। इंग्लिश में इसको ज़ीरोज़ बोलते हैं, इसी को क्या बोलते थे, शून्यक या ज़ीरोज़ बोलते थे। तो उसमें बहुपद में क्या होता था कि उसका जो संगत द्विघात समीकरण होता है उसका ये, इसमें मूल बोलते हैं, इसमें शून्यक बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको रूट्स बोला जाता है। समझ गए, इस तरीके से आपका रहेगा। कहीं रूट्स बोल दे, शून्यक बोल दे, मूल बोल दे, मतलब सारा का सेम है। जो बहुपद में क्या होता था कि ये जो इक्वेशन दिया है किस तरीके से रहता है, p इंटू एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी। तो p का वैल्यू क्या डालें, मतलब कि x का वैल्यू क्या डालें कि ये समीकरण को 0 कर दे, मतलब कि शून्यक कर दे। तो वहाँ पे शून्यक होता था, यहाँ पे वही चीज़ मूल हो गया। समझ गए ना। तो इसी तरीके से कोरिलेट करके आप लोग समझिएगा, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। एक इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान के चलिए p इंटू एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये आपका इस तरीके से है, लेकिन जब इसका हम लोग, ये तो बहुपद के टर्म में लिखे, लेकिन इसका जब समीकरण लिखा रहेगा तो डायरेक्ट आपका लिखा रहेगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में। यहाँ पे 0 दे दिए, ये इक्वेशन है, लेकिन बहुपद में सिर्फ आपका इतना टर्म रहता था, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, गुना करने पर 2 और घटाने पर 3। तो यहाँ पे क्या क्या संख्या ले सकते हैं, 2x² माइनस 2x माइनस x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0, है ना, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या ले लें कि मेरा कट जाए आराम से, तो 2x ले लीजिए कॉमन, यहाँ पे x, इधर -1 ले लीजिए, और यहाँ पे -1 लेते हैं तो ये x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब कि क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस है तो इधर प्लस 1/2 और x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो अभी लाए हैं x का वैल्यू 1/2 और 1, ये क्या हो गया, इस समीकरण का मूल हो गया। और वहाँ पे क्या था, यही चीज़ शून्यक था। तो दोनों का मतलब आप लोग समझ गए, यहाँ पे ये चीज़ शून्यक था बहुपद में, और यहाँ पे इसका मतलब मूल हो गया। मूल मतलब कि जो भी आपका समीकरण दिया गया है उसमें जो x का मान है, जो x का जो वैल्यू है वो समीकरण को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे, वही उसका मूल हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पे क्या है, दो मूल आया, एक 1/2 और एक 2 आया है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, मतलब कि कितना आपका यहाँ पे मूल आ सकता है। तो मैक्सिमम मतलब कि अधिक से अधिक जो आपका मूल आएगा यहाँ पे वो 2 आ सकता है, 1 और 2, 2 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी दुनिया का कोई भी इक्वेशन ले लीजिए द्विघात समीकरण, तो उसको सॉल्व कीजिएगा तो उसका जो मूल आएगा, जो शून्यक आएगा वो 2 ही आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और जो मिनिमम होगा, कम से कम 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। कभी कभार नहीं भी आएगा तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा तो 2 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। चाहे आप कहीं से भी कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण का सॉल्व कीजिए तो वो 2 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा।
समझ गए? इतना होता है, वो क्या होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c समीकरण है, मतलब कि बराबर होगा और इक्वल टू के बाद जीरो या कोई नंबर रहेगा, मतलब बराबर होगा, तो ये चीज़ एक समीकरण है। तो इसमें हम लोग क्या चीज़ जाने थे कि ये आपका समीकरण है, तो इसका जो है वो हम लोग का मूल निकालना रहता था। मूल का मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू, चाहे मूल रहे या बोल दे कि एक्स का मान निकाले, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसमें जो हम लोग एक निकालते थे वैल्यू, जो डी निकालते हैं, तो डी इक्वल टू क्या होता है आपका b² माइनस 4ac के बराबर होता था ना, जिसको डी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। डी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इसको। तो डिस्क्रिमिनांट का मतलब क्या हो गया आपका, डिस्क्रिमिनांट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग विवेचक। विवेचक देखिए इसका जो नाम है, अभी ये सब चीज़ आपका यूज होगा, विवेचक बोला जाता है, या आपको कहीं कहीं इसी का मिल जाएगा आपका विविधकर लिखा रहेगा। दोनों का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सेम है, ये दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम है। और डिस्क्रिमिनांट का मतलब हो गया डी, तो डी इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया, डी इसका क्या हो गया, एक सिंबल हो गया। हम लोग इससे इसको निरूपित करते हैं, मतलब कि इस चीज़ को हम लोग इससे डी से हम लोग बोल सकते हैं, डी का मतलब क्या हो गया, b² माइनस 4ac के बराबर। लेकिन ये जो होता है तो इसका कुछ वैल्यू आता होगा, है ना, जैसे मान के चलिए डी का हम मान निकालेंगे, यहाँ पे कोई आपका इक्वेशन दिया रहेगा, तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसका कंडीशन बता सकते हैं। कंडीशन मीन्स इसका शर्त, यहाँ पे दिया रहेगा इक्वेशन का वैल्यू, हम डी का वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या आएगा आपका b² माइनस 4ac है। b² माइनस 4ac का जो वैल्यू आएगा वो कभी कभी क्या होगा आपका, मतलब कि 0 से बड़ा होगा, है ना, 0 से बड़ा होगा। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होगा। और क्या होगा, थर्ड वैल्यू आपका ये हो सकता है कि b² माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर रह सकता है। इसके जगह पे आपका कहीं कहीं डी भी लिखा मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए कि क्या बोल रहा है। तो देखिए, जब ऐसा वैल्यू दिया रहे तो इसका जो वैल्यू आएगा, वो क्या होगा, मूल इसका क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। और प्रत्येक मूल क्या होगा आपका, जो इसका वैल्यू आएगा वो -b प्लस माइनस √d/2a। जो फॉर्मूला हम लोग इसका निकालते थे ना, मूल निकालने के लिए, मूल मतलब क्या हो गया, मूल का मतलब हो गया आपका x का वैल्यू, जो कि हम निकालते थे, फॉर्मूला क्या होता था, -b प्लस माइनस √d/2a। तो इस फॉर्मूला को लगाइएगा आप इसमें, तो आपका आराम से आ जाएगा। तो मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक का मतलब क्या हो गया, वास्तविक में हो गया आपका रियल नंबर, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं ना, वही चीज़। रियल मतलब क्या हो गया आपका, कोई नंबर होगा 1 2 3 4 एटसेट्रा, इसी टाइप से कुछ भी हो सकता है, समझ गए। और जो भी अंडर रूट में आएगा, जैसे √1 √7, तो ये सब नंबर आपका क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब कि ये चीज़ जो होगा वो आपका वास्तविक संख्या नहीं होगा, मतलब कि आपका काल्पनिक होगा, समझ गए। काल्पनिक नंबर जो कि आपका अंडर रूट में रहा है उसको इमेजिनरी इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या जो जब भी आएगा आपका, तो वो आपका क्लास 11 12 में आप लोग जाइएगा तो पढ़िएगा। यहाँ पे आप लोग सिर्फ वास्तविक संख्या का जो भी आएगा मूल, वही आपको निकालना है। सेकेंड कंडीशन में देखिए, जब ये आपका दिया रहे तो इसमें क्या होता है कि 0 से क्या है, ये जो है वो छोटा है। 0 से छोटा मतलब कि ये निगेटिव नंबर हो। जब भी आपका इसमें निगेटिव रहे तो इसका क्या होगा, मूल जो होगा, मूल मीन्स क्या हो गया आपका x का वैल्यू, वो क्या होगा आपका वास्तविक नहीं होगा, मतलब कि वो आपका काल्पनिक होगा, समझ गए। इतना समझ गए। अब देखिए, जब डी का वैल्यू, जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो आएगा आपका, वो 0 के बराबर होगा, तब क्या होगा, जो इसका मूल आएगा वो वास्तविक आएगा और समान आएगा। और प्रत्येक मूल क्या होगा आपका, -b/2a और -b/2a के बराबर। कहने का मतलब देखिए, हम लोग जो निकालते हैं यहाँ पे मूल का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस -2a के बराबर। लेकिन जब इसका वैल्यू 0 के बराबर हो गया, मतलब कि d का वैल्यू 0, मतलब देखिए रख के दिखाते हैं, -b प्लस माइनस d का वैल्यू √0/2a के बराबर हो गया। तो यहाँ से तो 0 का मान तो घट जाएगा, तो कुछ नहीं रहेगा। मतलब यहाँ में किसी भी संख्या में आप मान के चलिए 0 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिखिए -b और प्लस माइनस, मतलब कि -b/2a, और एक बार और आ जाएगा -b/2a
2a के बराबर, समझ गए। -b/2a यही चीज़ क्या हो गया, इसका x का वैल्यू हो गया। x का वैल्यू मतलब कि इसका मूल आ गया, समझ गए ना। मूल इसी को कहते हैं। और इस यही आपका कहीं कहीं रहेगा, जब इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा तो उसी को बोला जाता है कि पुनरावृत्त मूल, मतलब कि रिपीटेटिव, मतलब रिपीटेड मूल होगा। जो उसका संख्या आएगा x का मान वो रिपीटेड होगा। देखिए -b/2a है ना, -b/2a है, वही चीज़ रिपीट हो गया। क्यों हुआ है, क्योंकि कोई हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं या घटाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे जोड़िए घटाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो संख्या रहेगा वो आपका रिपीटेड होगा, मतलब कि पुनरावृत्त मूल होगा वो, समझ गए।